छत्रपति शिवाजी के बारे में कहते हैं कि वो 2000 की सेना लेकर 50,000 की सेना वाले दुश्मन के साथ भिड़ जाया करते थे, क्योंकि शिवाजी का एक एक सैनिक दुश्मन के 50-50 सैनिक पर भारी पड़ता था, क्योंकि वो ताकतवर नहीं बल्कि शूरवीर थे। राफेल को भी लड़ाकू विमानों की भीड़ में आसमान का शूरवीर कहते हैं। जब आपका मुकाबला चीन जैसे शातिर और पाकिस्तान जैसे कायर से हो तो राफेल जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह न सिर्फ मौजूदा पीढ़ी के विमान बल्कि आने वाली पीढ़ी के भी कई लड़ाकू विमानों से ज्यादा ताकतवर है। यानी कि दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने का नाम है राफेल। राफेल को ठंडे खून वाला योद्धा क्यों कहते हैं? राफेल को ब्लाइंड किलर क्यों कहते हैं? राफेल को आसमान का ब्रह्मास्त्र क्यों कहते हैं? क्या हिमालय भी राफेल को रोक नहीं सकता? राफेल का निशाना अर्जुन जैसा अचूक कैसे? राफेल एक बाहुबली। आप मुझे बताइए, जब हमारी की सेना के पास लड़ाकू विमान राफेल जेट सेना के हाथ में आया, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको आनंद आया कि नहीं आया? आपका विश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपको लगा कि नहीं लगा कि देश ताकतवर हुआ है? राफेल एक बाजीगर। राफेल के कारण निश्चित रूप से हमारे एयरफोर्स की कम्बैट कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है। यह बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन यदि हम अपनी कम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये हम बढ़ा रहे हैं तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम बढ़ा रहे हैं। यह एक डेटरेंट के रूप में। राफेल एक जादूगर। राफेल के आने से सर्टेनली ये बहुत बड़ा कैपेबिलिटी जंप है हमारी इंडियन एयरफोर्स में। जब जब हिंदुस्तान की धरती से लड़ाकू विमान राफेल उड़ान भरेगा, तब तब चीन और पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में हलचल होगी। भारत के दोनों दुश्मन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राफेल को हवा में हमला करने वाला ब्रह्मास्त्र माना जाता है। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है ईश्वर के हाथों बनाया गया अस्त्र, जो इच्छा के अनुसार काम करता है। यानी जैसा परिणाम आप उससे चाहते हैं, वो हथियार वैसा ही नतीजा आपको देगा। तो क्या राफेल लड़ाकू विमान दैवीय शक्ति जैसी तकनीक से लैस है, जिसका मुकाबला कर पाना नामुमकिन है? इस सवाल का जवाब आपको ये लड़ाकू विमान खुद देगा। दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात, दुश्मन नजर आए तो मौत निश्चित है, और अगर ना भी दिखे तो भी उसे राफेल के हमले से कोई नहीं बचा सकता। और यही है राफेल के पराक्रम की मिसाल, जो उसे बेमिसाल बनाती है। किसी भी हथियार की ताकत यह तय करती है कि वो आपके लिए कितना और दुश्मन के लिए क्यों जरूरी है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती हिमालय क्षेत्र में है। लद्दाख, सियाचिन, करगिल जैसे युद्ध क्षेत्र दुनिया के सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सेनाओं ने हमेशा अपने हिमालय जैसे हौसले के दम पर दुश्मनों को सरहद पर सबक सिखाया है। लेकिन हिमालय रीजन के इन युद्ध क्षेत्रों में भारत को दो तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान।
एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ना आसान नहीं है, लेकिन दुश्मनों की साजिशों का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हिंदुस्तान अब 2 फ्रंट वॉर के लिए खुद को तैयार कर रहा है और इस तैयारी में सबसे भरोसेमंद योद्धा साबित होगा राफेल। फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल को भारतीय वायुसेना की जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से तैयार किया गया है। राफेल पर ठंड का कोई असर नहीं होता। इसमें कोल्ड इंजन स्टार्ट की क्षमता है। कम तापमान का इंजन पर कोई असर नहीं होता। बर्फीले पहाड़ों में मौजूदा बेस से उड़ान भर सकता है। हिमालय रीजन में कभी भी बारिश होने लगती है। राफेल बारिश में भी आसानी से उड़ान भर सकता है। रफाल जो है वो 4.5 जनरेशन लो ऑब्जर्वेबिलिटी एयरक्राफ्ट है, जिसमें 2 स्मेकमा M88 इंजन लगे हुए हैं। ये सरफरान कंपनी इसको बनाती है। ये बहुत ही एडवांस्ड इंजन, हाईली रिलायबल है और मॉड्यूलर इंजन है। और इसका टेस्टिंग जो हुई है रफाल की, वो फिनलैंड में सब जीरो टेम्परेचर्स पे हुई, जहां पे ग्राउंड पे भी इसको टेस्ट किया गया और हवा में भी टेस्ट किया गया। और इसकी जो कार्य क्षमता है उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद भारत ने जो स्पेशल अपने मॉडिफिकेशंस करवाई, उसमें एक मॉडिफिकेशन कराई कोल्ड स्टार्ट की, यानी कि इस जहाज को लेह में या सब जीरो टेम्परेचर्स पे भी स्टार्ट किया जा सकता है और उससे इसको हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेशन किए जाएंगे। लड़ाकू विमानों को फ्लाइंग किलर मशीन कहते हैं, यानी उड़ते हुए दुश्मनों को तबाह करने वाली मशीनरी। लेकिन राफेल इस मामले में भी अपनी मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के विमानों से मुकाबला करने में सक्षम है। इसकी ब्लाइंड किलर तकनीक इसे बेहद खतरनाक बनाती है। युद्ध में अगर दुश्मन नजर नहीं आए तो उसे आप टारगेट कैसे करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि वो हवा में उड़ रहे आपके लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर उसे जमीन पर ला दे। लेकिन अगर आप राफेल में सवार हैं तो आप एक ब्लाइंड किलर मशीन में सवार होते हैं जो बिना देखे दुश्मन का दम निकाल सकता है। जंग के मैदान में मुश्किल हालात में जो रुक जाए उसे योद्धा नहीं मौका परस्त कहते हैं। जबकि राफेल वो उड़ता बाहुबली है जो हर हालात में हमला करने का मौका बहुत आसानी से तलाश लेता है। ये लड़ाकू विमान मैट्योर तकनीक से तैयार किया गया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लेस भी है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लेस। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी देख पाने की क्षमता के बाद, मतलब ये दुश्मन को बिना देखे उस पर हमला कर सकता है। दुश्मन के प्लेन को बिना देखे तबाह करने की क्षमता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में एक्टिव रडार सीकर होता है। मिसाइल का रडार दुश्मन की लोकेशन आसानी से ढूंढ लेता है, लेकिन स्मार्ट रडार अपनी लोकेशन दुश्मन से छिपा लेता है। दुश्मन के रडार की तरंगे मिसाइल से टकराकर वापस नहीं जा पाती हैं। इससे राफेल में लगी मिसाइलें दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देती हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हर मौसम में हमला कर सकती हैं। राफेल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जैसा हम लोग सभी जानते हैं। इसे आप रैकी के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं, ग्राउंड सपोर्ट के लिए भी ला सकते हैं, इन डेप्थ स्ट्राइक के लिए भी ला सकते हैं प्रयोग में, एंटी शिप स्ट्राइक मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है, एंटी न्यूक्लियर एलिमेंट के लिए भी करते हैं, न्यूक्लियर डिफेंस, यानी कि इसमें न्यूक्लियर वेपन ले जाने की क्षमता है। और इसको भारतीय वातावरण के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है, तो हम इसको किसी भी क्षेत्र में भारत के प्रयोग में ला सकते हैं। राफेल लड़ाकू विमान का मिसाइल सिस्टम इतना विकसित है कि इसके जरिए स्काल्प मिसाइल और स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलों से भी हमला किया जा सकता है। स्टॉर्म शैडो तकनीक वाली मिसाइलें दुश्मन सेना के बंकरों को तबाह करने में माहिर होती हैं। जब ये रफाल लड़ाकू विमान से छोड़ी जाती हैं तो इसकी रेंज करीब 560 किलोमीटर होती है, यानी 550 किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों के खुफिया बंकर को टारगेट किया जाता है। यूं तो राफेल अकेला ही दुश्मनों के लिए काल है,
लेकिन कुछ खास चीजें हैं जो इसे आसमान का बाहुबली बनाती हैं। राफेल को अगर एक खास मिसाइल का साथ मिल जाए तो वो घुसपैठ करने वाले चीन और पाकिस्तान के सीक्रेट बंकर्स पर हथौड़े की तरह बरसती है। और राफेल के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई इस मिसाइल का नाम है हैमर। आर्मेंट एयर सोल मॉड्यूलर, हवा से जमीन पर निशाना साधने वाला हथियार। हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन, एक्सटेंडेड रेंज। बेहद मुस्तैदी के साथ हमला करने में सक्षम है। हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मीडियम रेंज की फ्रांसीसी मिसाइल है। 2007 में पेरिस एयर शो में पहली बार ये मिसाइल दुनिया के सामने आई थी। इसे फ्रांस की कंपनी साफरान ग्रुप ने तैयार किया है। खास बात यह है कि राफेल विमान का इंजन भी इसी कंपनी ने तैयार किया है, यानी राफेल के इंजन की ताकत के हिसाब से ही मिसाइल की मारक क्षमता और रेंज तय की गई है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि भारतीय राफेल और हैमर का तालमेल हिंदुस्तान को कितना ताकतवर बनाता है। लंबाई 3 मीटर, वजन 330 किलो, ऊंचे इलाकों में 60 किलोमीटर तक सटीक निशाना, निचले इलाकों में 15 किलोमीटर तक अचूक टारगेट, बेहतरीन आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस, फायर एंड फॉरगेट यानी निशाना लगाओ बेफिक्र हो जाओ। टारगेट तय करने के बाद निशाना चूकने की गुंजाइश नहीं। स्थिर और हिलने डुलने वाले टारगेट भी हिट करती है। 125 किलो से 500 किलो तक के बम गिराए जा सकते हैं। दिन या रात हर मौसम में फायर करने में सक्षम राफेल में 250 किलो बम की 6 हैमर मिसाइलें लग सकती हैं। राफेल एक बार में 6 हैमर से 6 ठिकाने ध्वस्त कर सकता है। इसको गेम चेंजर इसलिए कहते हैं कि इसके जो कॉकपिट रडार वगैरह इतने मुस्तैद हैं और इतने एक्यूरेट हैं, एक साथ कई टारगेट्स को उठा लेते हैं। तो वो जो है आप देखेंगे कि 3 या 4 जहां पे जहाज लगते हैं वहां सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट राफेल काम करेंगे। तो ये जो है इसको गेम चेंजर कहते हैं या फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। 2008 में हैमर मिसाइल का इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया गया था। आतंकियों के छिपे हुए अड्डों पर हमले के लिए इसे इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 2011 में लीबिया और माली में भी फ्रांस ने हैमर मिसाइल से आतंकियों के अड्डे तबाह किए। फिलहाल फ्रांस के अलावा मोरक्को, इजिप्ट और कतर के पास भी हैमर मिसाइल है। हैमर से लैस होने वालों में भारत 5वां देश है। राफेल ताकतवर और हैमर मिसाइल खतरनाक। और जब एक ताकतवर चीज खतरनाक चीज से दोस्ती कर लेती है तो उसका मुकाबला कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। राफेल और हैमर का यह संगम पाकिस्तान और चीन के लिए हमेशा चुनौती साबित होने वाला है। लेकिन एक और खास चीज है जो राफेल को 2 फ्रंट वॉरियर यानी कि बॉर्डर पर 2 तरफा वार करने वाला बेमिसाल हथियार बनाती है। राफेल लड़ाकू विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मौजूदा पीढ़ी के विमानों के हिसाब से राफेल की खूबी ये है कि वो बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी आसानी से उड़ान भर सकता है, यानी ऊंचाई वाली जगहों पर हवा के घटते बढ़ते दबाव का इस विमान पर कोई असर नहीं पड़ता। चीन और पाकिस्तान के लिहाज से राफेल इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देशों के साथ जो बॉर्डर एरिया है वो ज्यादातर ठंडा और पहाड़ी इलाका है। इन इलाकों में हवाई गश्त करते हुए मिसाइल अटैक का खतरा रहता है। इस तरह के मिसाइल अटैक का सामना करने के लिए राफेल में खास तकनीक का प्रयोग किया गया है। ये लड़ाकू विमान एक साथ जमीन से हमला करने वाले दुश्मन के वार को ध्वस्त कर सकता है। और इसी दौरान आसमान में दुश्मनों के विमानों पर भी आक्रमण कर सकता है, यानी जमीन और आसमान दोनों मोर्चों पर एक साथ 2 दिशाओं में हमला करने की भरपूर क्षमता और तकनीक से लैस है।
राफेल लगभग अपने वजन के बराबर पेलोड ले सकता है। इसमें ऐसे सिस्टम्स लगे हैं जिनसे एक फाइटर पायलट को अपने मिशन के अकम्प्लिशमेंट के लिए बहुत सी सहूलियतें मिलती हैं। हेलमेट में जो एक इजरायली डिस्प्ले लगा है, रडार वार्निंग रिसीवर है, लो बैंड जैमर्स हैं, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह, ये ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं जो पायलट की निशाने की सटीकता को और क्षमता को दोनों को बढ़ाते हैं। और इसके साथ जो मीटियोर मिसाइल्स आई हैं उन्हें पेनिट्रेशन, इम्पैक्ट या एयरबर्स्ट मोड, इनमें से किसी में भी दागा जा सकता है और ये ठीक निशाने पर बहुत ही इम्पैक्टफुली मार करती हैं। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से ही चीन और पाकिस्तान को कई बार सबक सिखाया है। एयरफोर्स के ऑपरेशंस सुखोई का खूब इस्तेमाल होता है। अब उसका साथ देने के लिए राफेल है, जो आला दर्जे का फाइटर जेट है। हिंदुस्तान के लिए सुकून और चीन पाकिस्तान के लिए बेचैन करने वाला ये सच कि राफेल की वर्किंग कैपेसिटी सुखोई से करीब 1.5 गुना ज्यादा है। राफेल की रेंज 80 से 1055 किलोमीटर तक है, जो सुखोई से करीब 2 गुनी है। और राफेल हर घंटे 5 सटीज लगा सकता है, यानी आसमान में हवा से भी तेज रफ्तार से गश्त लगा सकता है। राफेल के बारे में आपने काफी कुछ देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको राफेल के बारे में जो बताएंगे उसको जानकर हर हिंदुस्तानी को लगेगा कि सारा आसमान हमारी मुट्ठी में है। देखिए राफेल की कुछ खास बातें, उसके बाद सीधा मुकाबला कराएंगे पाकिस्तान और चीन से। एक चीफ मार्शल और वायुसेना के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने जुलाई 2019 में फ्रांस जाकर लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी। इस फाइटर जेट में उड़ान भरने के बाद किसी भी फाइटर पायलट का हौसला आसमान जितना बुलंद हो जाता है। वायुसेना चीफ ने ये यकीन जताया कि राफेल और सुखोई की जोड़ी किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए काफी है। यानी राफेल और सुखोई को सामने देखकर पाकिस्तान बालाकोट जैसी हिमाकत करने की बात सोच भी नहीं सकता। राफेल के आने से सर्टनली एक ये बहुत बड़ा कैपेबिलिटी जंप है हमारी इंडियन एयरफोर्स में। ये हमारी एयरफोर्स की फिलॉसफी को काफ़ी कुछ बदलने की क्षमता रखता है। एंड हम ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वाइज हमारी उसमें क्षमता में बहुत बढ़ावा आएगा। राफेल की ताकत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन राफेल का असली टारगेट चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान होंगे। चीन के पास J-20 है, जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, और पाकिस्तान के पास अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 है, जो 4थी पीढ़ी का फाइटर जेट है। राफेल को इन्हीं दोनों से न केवल टक्कर लेनी है, बल्कि धराशायी भी करना है। क्या आपने सोचा है कि चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के सामने जब आसमान में राफेल होगा तो क्या होगा? क्या राफेल एक साथ चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का सामना कर पाएगा? और अगर राफेल को चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने घेर लिया तो फिर वो कैसे बचकर निकल पाएगा? देखिए पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू विमानों से कैसे आसमान का रण जीतेगा राफेल। राफेल को सुपर स्पीड, धमाकेदार अटैक और सीक्रेट बंकर में छिपे दुश्मनों का काल माना जाता है। लेकिन चीन के J-20 और पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 फाइटर जेट के सामने राफेल कितना कारगर साबित होगा, एक साथ तीनों लड़ाकू विमानों का मुकाबला आपको दिखाते हैं। राफेल सिंगल सीटर डबल इंजन, J-20 सिंगल सीटर डबल इंजन, F-16 सिंगल इंजन। राफेल मल्टी रोल फाइटर, J-20 स्टीलथ फाइटर, F-16 मल्टी रोल फाइटर। राफेल निगरानी, गश्त और अटैक, J-20 निगरानी और अटैक, F-16 गश्त और अटैक। राफेल रेंज 3700 किलोमीटर, J-20 रेंज 2700 किलोमीटर, F-16 रेंज 4200 किलोमीटर। राफेल क्षमता 24.5 टन, J-20 क्षमता 34 टन, F-16 क्षमता 21.7 टन।
राफेल स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा, J-20 स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा, F-16 स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल वजन 10 टन, J-20 वजन 19 टन, F-16 वजन 9.2 टन। राफेल हमलावर क्षमता परमाणु, J-20 हमलावर क्षमता परमाणु, F-16 हमलावर क्षमता मिसाइल। यानी अकेला राफेल कई मोर्चों पर चीन के CJ-20 और पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 विमान से आगे है। इस प्रकार J-20 से इसको कहा जा सकता है कम आंका जाएगा। निश्चित रूप से ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन जो निर्णायक फैक्टर्स हैं उसमें राफेल आगे बढ़ रहता है। राफेल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट पाकिस्तान की चौथी पीढ़ी के F-16 विमान से इतना ताकतवर है कि अगर आमना सामना हो जाए तो पाकिस्तान को एक राफेल के पीछे कम से कम 2 F-16 लगाने पड़ेंगे। राफेल सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो पाताल से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान की सुरक्षा करने वाली तीनों सेनाओं के लिए हर मोर्चे पर गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि राफेल के साथ जब सुखोई, जगुआर और मिग फाइटर जेट उड़ान भरेंगे तो चीन पाकिस्तान के लिए भारतीय वायुसेना का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।